नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है आप सबकी रिक्वेस्ट पर। आप सबकी जो रिक्वेस्ट आती रहती है पक्षियों के अंदर पॉक्स के लीजन्स। ये जो लीजन्स है आपने देखा होगा, बर्ड्स की चोंच के निशान पर चेचक जैसे मतलब फुंसियां जैसी हो जाती हैं, चोंच के ऊपर हो जाती हैं, मुंह के अंदर हो जाती हैं, या जो वेंट वाला रीजन्स होता है उसमें हो जाती हैं। और स्पेशली आपने लव बर्ड्स में देखा होगा आईज के अंदर पॉक्स का लीजन स्टार्ट हो जाता है, यानी हल्का सा स्टार्ट हो जाता है और पूरा फैलता फैलता पूरी जो उसकी आई है पूरी आंख में फैल जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये पॉक्स यानी जो चेचक है किस कारण से होता है, क्यों होता है, हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और हम इसका कैसे इलाज कर सकते हैं, और हमें पॉक्स होने पर किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, हम जो मानते हैं कि पॉक्स जो होता है अनहाइजीनिक, यानी आपके पिंजरे में यदि साफ सफाई अच्छे से नहीं है, वहां पर उस रीजंस की वजह से, गंदगी की वजह से वहां पर मच्छर डेवलप हो जाता है। मच्छरों के काटने से हल्का सा स्टार्टिंग होता है, यानी उसमें हल्की सी एक स्टार्टिंग होती है कि उसके काटने से हल्के हल्के जब मच्छर काट लेता तो छोटे छोटे लीजन्स आपने देखा होगा कबूतरों की चोंच पे स्टार्टिंग बनते हैं और फिर वो लीजन धीरे धीरे उसके पूरे मुंह से लेकर चोंच पे और पूरी बॉडी पर फैलने शुरू हो जाते हैं, उसके पंजों पर, पैरों पर भी आ जाते हैं। क्योंकि आपने सफाई अच्छे से नहीं करी है, उसकी बीट आप उसको रेगुलर साफ नहीं कर रहे हो और उसके पंजों पर रेगुलर वो लग रही है, वहां पे अनहाइजीनिक होने की वजह से आप ये कह सकते हो लीजन्स बनने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपको अपने बर्ड्स के केजेस की सफाई का हमेशा रेगुलर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, इसका एक मेन रीजन ये होता है यदि आपके बर्ड्स की डाइट में विटामिन ए की कमी है। विटामिन ए की कमी के कारण भी कई बार क्या होता है, बर्ड्स की आईज में इचिंग स्टार्ट होती है। जब आईज में इचिंग स्टार्ट होती है तो बर्ड्स उस कंडीशन में क्या करते हैं, हमारे तो हाथ पैर, हम अपने हाथ पैरों से खुजली कर देते हैं, लेकिन उस कंडीशन में बर्ड्स अपनी आईज को केजेस के ऊपर रब करना शुरू कर देता है। आज जब वो केजेस के ऊपर रब करना शुरू करता है तो ऑटोमेटिक देखेंगे स्टार्टिंग क्या होता है, पहले आंखों में से पानी आना शुरू होता है, आंखें फिर लाल हो जाती है, फिर धीरे धीरे वहां पे पॉक्स का लीजन्स आप एक दो दिन में देखेंगे कि वहां पर एक छोटा सा दाना बन जाता है। यानी एक छोटी सी हमारी भूल कि हमने उसकी डाइट में विटामिन ए नहीं दिया है, जो कि उसकी डाइट की ये कह सकते हो कि डाइट में बहुत ज्यादा जरूरी मेन रोल होता है विटामिन ए का। यदि हम उसको पीने के पानी में विटामिन ए रेगुलर देते रहेंगे, वो इचिंग नहीं करेगा और उसकी आइज में वो इचिंग जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ऑटोमेटिक आप इस प्रॉब्लम से आप बिल्कुल फेस आउट नहीं करेंगे। अब आता है कि यदि पक्षियों में पॉक्स हो जाता है तो हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, पॉक्स जो है कांटेक्ट एक से दूसरे पक्षी में बहुत जल्दी फैलता है। यदि आपको एक पक्षी में ये सिम्टम्स नजर आता है, तुरंत उस पक्षी को अपने हेल्दी पक्षियों से इमीडिएट जैसे ही आप देखते हो सिम्टम्स को, इमीडिएट आप उसको शिफ्ट करते हैं। उसके बाद आपने अब उनकी केयर कैसे करनी है, पॉक्स का जो लीजन है उसकी आपने कैसे सफाई करनी है। पॉक्स के लीजन जैसे आइज के ऊपर मैं बताता हूं कि आइज के अंदर है, आपने जो बोरिक एसिड आपने देखा होगा इजिली मार्केट के अंदर मिल जाता है बोरिक एसिड। एक कटोरी पानी लेना है, उसमें 2 चुटकी आपने बोरिक एसिड पानी लेना है, उसमें कॉटन डिप करना है, उसकी आइज को उस बोरिक एसिड पाउडर से आपने दिन में 2 या 3 बार आपने उसको जरूर क्लीन करना है। उसके अलावा जब आपने उसको क्लीन किया है, क्लीन करने के बाद आप उस पर नियोस्पोरिन आई ऑइंटमेंट करके एक आता है, वो उसकी आइज में आपने उसको लगा देना है, या जो उसका पॉक्स का लीजन है उसके ऊपर लगा देना है। यदि पिजन्स के केसेस में नंबर ऑफ ये आप कह सकते हो जो पॉक्स के लीजन है बहुत ज्यादा है, उस कंडीशंस में भी आपने क्या करना है, आप लीजन्स बहुत ज्यादा है, मतलब आप ये कह सकते हो बीक्स के ऊपर भी है, फेस के ऊपर भी आ गए, उसके पंजों के ऊपर भी आ गए हैं, या जो वेंट वाला एरिया है जहां से वो बीट वगैरह करता है वहां पे पूरे पॉक्स के लीजन्स आ गए हैं। आपने सिर्फ करना है क्या है, आपने उसकी डेली ड्रेसिंग करनी है। ड्रेसिंग क्या करनी है, लिक्विड बीटाडीन आता है, हल्का सा बीटाडीन कॉटन में लेकर के आपने सभी पॉक्स के लीजन्स पे लगाना है, और जहां आंख वाला रीजन है वहां पर थोड़ा देख करके लगाना है कि बीटाडीन आंख में न चला जाए। रोज आपने हल्का सा बीटाडीन आपने उसके ऊपर लगाना है। अब बीटाडीन लगाने के बाद आप उसके ऊपर हल्का सा न्यूस्पोरिन आई ऑइंटमेंट का लेप आपने उस पर लगा देना है। इस तरीके से आप अपने पॉक्स के लीजन्स को धीरे धीरे
आप उसको देखेंगे कि डे बाय डे वो लीजन सूखना शुरू हो जाएगा। और साथ में मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका मेन रीजन था विटामिन ई की डेफिशिएंसी। यानी आप अपने पैराकिड्स को चैपिजेंस को उसके पीने के पानी में फर्स्ट डे से ही विटामिन ई देना शुरू कीजिए। विटामिन ई किसमें होता है, जिससे आपने विमरॉल देखा होगा मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल है, क्योंकि पॉक्स हो चुका है ऑलरेडी। तो उस कंडीशंस में, क्योंकि आपका 2 या 3 बार से इंडिविजुअल आप पानी की कैपेसिटी 100 से 150 ml या 200 ml लगा रहे हो, तो सपोज कीजिए 1 कटोरी के अंदर आप पानी लगा रहे हो, तो उसके अंदर आप 1 से 2 ml के करीब आप विमरॉल आप उसको पीने के पानी में आप रेगुलर देना शुरू कर दीजिए। पानी के अंदर विटामिन ई जाएगा, उसकी ड्रेसिंग में आपने बिल्कुल कोई लापरवाही नहीं करनी है। बोरिक एसिड से रेगुलर क्लीन करना है, नियोस्पोरिन ऑइंटमेंट उस पर रेगुलर लगाना है। पिजन्स के केसेस में हल्के हल्के जो पॉक्स के रीजन है उन पर बेटाडीन से साफ करना, नियोस्पोरिन ऑइंटमेंट आपने उस पर रेगुलर। पिजन्स के केसेस में भी आपने देखा होगा, ये लीजन्स माउथ के ऊपर पूरी चोंच कवर हो जाती है, उस कंडीशंस में आपने देखा होगा आइज भी कई बार पूरी अफेक्टेड हो जाती है। उस कंडीशंस में बर्ड्स बिल्कुल भी नहीं खा पाते, यानी उसकी आंखें पूरी बंद हो जाती है, और कई बार तो लीजन्स इतने ज्यादा एक्सेस में होते हैं उसके मुंह के अंदर तक चले जाते हैं। ऐसी कंडीशंस में आपने करना क्या है, लिक्विड डाइट आपने अपने बर्ड्स को रेगुलर हर 4-4 घंटे के गैप में, जो हैंड फीडिंग फार्मूला मैंने आपको बताया बर्ड्स को सैलेड होता है, उसको सिरिंज की सहायता से आपने उसको हर 4 घंटे में आपने एक बार में 10 से 15 ml लिक्विड फीड, क्योंकि वो न्यूट्रिशन है उसके लिए, जब तक न्यूट्रिशन उसकी बॉडी में नहीं जाएगा तो उसकी हम हेल्थ का स्टेटस जो है मेंटेन नहीं कर सकते हैं। और जो हमें मेन विषय ध्यान रखने वाली बात होती है, क्योंकि गर्मियों का समय है, इस टाइम में बर्ड्स के अंदर डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। ऐसी कंडीशंस में आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका पक्षी पानी पी रहा है या नहीं पी रहा है। आप उसके पीने के पानी में ग्लूकोन डी ऐड करके जरूर दीजिए। ग्लूकोन डी ऐड करने से क्या होगा, एक तो थोड़ा उसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा और बॉडी में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। इस तरीके से आप पॉक्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। पॉक्स को ठीक होने के अंदर भी आप ये मान के चलिए कम से कम 10 से 15 दिन या कई बार महीना भी लग जाता है। लेकिन ये जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में आपने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। 1 to Z स्टेप बाय स्टेप आपने एक एक करके आपको इसको फॉलो करना है, और इस स्टेप बाय स्टेप को यदि आप फॉलो करेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि जो पॉक्स के लीजन्स है, आपका बर्ड्स 100% पॉक्स से जो ग्रसित है वो बिल्कुल ठीक होगा, चाहे वो तोते हो, चाहे पिजन्स हो, या और कोई पैराकिट्स हो। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।